की तरफ चला तो आज विश्वामित्र कहने लगे राजन क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे जब तुमने कुंजी और लगाम सब मुझे दे दिया तो कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया, पूरी राजपाट आ गई और कुंजी लगाम से बाहर जो हो तो मुझे चाहिए। आज विश्वामित्र ने जब ऐसे वचन कहा, आज राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया और दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए चरणों में, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया। आज विचार करने लगे कि अगर मैं संकल्प नहीं दूंगा तो मेरा ये दान व्यर्थ चला जाएगा, राजपाट भी चली गई, धन दौलत सारा चला गया, सब धर्म भी नष्ट हो जाएगा। आज दोनों हाथ जोड़ करके बैठे और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे सुनो, और मोते भारी हुई गई भूल माफ करे मोते भारी हुई गए भूल माफ कर दीजिए, जो कुछ गलती बन गई हमसे, जो कुछ गलती हुई माफ कर दीजिए। बेच लो अपना कर्ज कर लो, हाजिर तीनों हम और मेरी पत्नी और मेरा बेटा 3 प्राणी हैं और चलो हमें कहीं पर बेच लो, अपना कर्ज अदा कर लो। बताओ ऐसे ऐसे दान हुए थे और आज काली दान के लिए अगर कह दो तो दिमाग आदमी लगाता है धर्म के नाम पर। आज जिस समय राजा हरिश्चंद्र आए, रानी तारा ने देखा आज क्या किया, सुंदर आरती को सजाया और आरती लेकर के जब अपने पति के सामने पहुंची तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी वहीं ठहर जाओ, मेरे पास में आरती लेकर के, क्योंकि इस आरती पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। आज महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू बहने लगे और कहने लगे बंदरे ये थाल अलग रख दो। और क्या बोले, राजा ने कहा तू रही से, रानी ये थाल वहीं पर रख दो। राजा ने कहा तू रही से, रानी ये थाल
सारा राजन श्रृंगार उतार के तो मेरा राजसी भाव पर भूल जाए सारा श्रृंगार रानी ने कहा क्या बात है? तो सारा हाल राजा ने सुना दिया कि मैंने कुंजी लगाम इन महात्मा को दान कर दिया है, संकल्प कर दिया है रानी, और 60 बार सोना दक्षिणा में देना है। रानी ये जतन कोई लगाओ, कोई उपाय बताओ ताकि मेरा संकल्प पार हो जाए। तो रानी तारा कहने लगी स्वामी इसमें चिंता करने की क्या बात है? इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चलो कहीं हमें चल करके बेच लो और अपना कर्ज चुका दो। बताओ ऐसी ऐसी रानियां स्वयं बिकने के लिए तैयार हैं। आज तीनों प्राणी तैयार हो गए। राजा ने सारा श्रृंगार उतार दिया, रानी ने सारे वस्त्र श्रृंगार उतार दिए, राजसी भाव सारा उतार करके रख दिया और केवल एक साड़ी है, सारा श्रृंगार छोड़ जाता है। तीनों प्राणी कहा है भैया? और रानी का सब श्रृंगार छूटा और केवल एक मोटी साड़ी है, और राजा पल केवल धोती है बेटा। केवल एक मोटी साड़ी केवल तैयार हो गए और कहा चलो हम 3 प्राणी हैं, बेच करके अपना कर्ज संभालो। विश्वामित्र ने कहा ठीक है चलो, लेकिन राजा ने कहा कहाँ चलोगे? तो विश्वामित्र ने कहा चलो काशी में। आज काशी में बिकने के लिए तैयार हो गए। और ये काशी जानते हो कहाँ पर है भक्तों? काशी कहाँ पर है और काशी को किसने बसाया? सुनो, और काशी त्रिशूल के ऊपर रे शंकर ने अरे बसा। आज बिकने के लिए तीनों प्राणी चल गए। जेठ का समय है, कड़ारी धूप पड़ रही है, नंगे पांवों तीनों प्राणी चले जा रहे हैं। चलते चलते जब गालगो जंगल में पहुंचे तो रानी कहने लगी स्वामी कहीं पर रुक जाओ, कहीं पर आराम कर लिया जाए, और मारे प्यास के मारे गला सूख रहा है, कहीं पर जलपान करा दो, सब तब आगे चला जाए। राजा ने कहा रानी तुम पानी की बात करती हो?
रहा मेरा शरीर और मैं खुद पानी हो गया हूँ और तुम पानी की बात करती हो। पानी की तो बात छोड़ो, मैं पानी की एक बूंद अपनी जुबान पर नहीं रखूंगा। कब तक? जब तक महात्मा का कर्ज अदा चुका नहीं दूंगा तब तक। और क्या बोले महाराज? अरे जो हम खावे राज में जो हम खावे राज में मेरे सर पे गुना के जो हम राज में पानी मेरी हुई मेरी होगी साफ थोड़ी देर और संकट करो। मेरी होगी साफ जब भोला तब अरे खुरिया निकल गए। और इसी बीच में मुंडेलाल भैया है नवी पना के निवास में और भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा दान हो रहा है। प्रसाद ले लो भैया, भगवान से भी रखे कामना भगवान से। आज चलते चलते बाजार में आ गए काशी में और बाजार में खड़े हो गए बिकने के लिए। विश्वामित्र ने आवाज लगाया है कोई पैसा वाला है कोई धन वाला, तो तीनों प्राणी बिक रहे हैं। जोर जोर से आवाज लगाए। बात है भैया बाजार जैसे कोई एक्शन ले जाओ और अगर तुम घुरावे लागो चिल्लाए लागो तो कस्टमर ना ही ले तो देखा जरूर है कि चलो देखा जाए कहाँ बिक रहा है। और बाजार आ जाओ कल लागत है क्यों न जाने वाला आदमी नहीं बिकत है। सुबेरे उठ के चले जाओ देवगाम देखो जाए कतई लंबी बाजार लागत है। हाँ बिना मार खाने आदमी बिक जाते पैसे वही तो राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहे हैं। आवाज लगाया विश्वामित्र ने क्या लगाया सुनो। और है कोई सज्जन धनवान बहुत और इन तीनों पर उपकार करे। जैसा कि भारत सोना इन कोई न लगा दिया। आवाज सुन करके उसी बाजार में एक भंगी था जिसका नाम था कल्लो भंगी।
आज वो आया, क्या बिक रहा है भाई? तो पता लगा 3 प्राणी बिक रहे हैं। तो वो भंगी कहने लगा कि मैं 3 प्राणियों को तो नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। जब बिकने लगे तो तारा ने कहा, स्वामी ये क्या करने जा रहे हो? पहले मुझे बेचो। अरे आप क्यों पहले बिक रहे हो? अगर तुम बिक जाओगे ना तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा करो, पहले मुझे बेचो और उसके बाद में स्वयं बिको। तब लगे एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने क्या किया, 20 बार सोना दे करके तारा को खरीद लेता है। एक माली आ गया, 20 बार सोना दे करके रोहित को खरीद लेता है। और उसके बाद में कल्लू भंगी ने क्या किया, 20 बार सोना दे करके कल्लू भंगी ने खरीद लिया। आज तीनों प्राणी जुदा हो गए, अलग अलग हो गए। देखो समय की बात है भैया। पहली बात में राजपाट चला गया, दूसरी बात में आज तीनों प्राणी 60 बार सोना दे दिया। इस प्रकार से अपना कर्ज चुकाया। लिखा है भैया, अरे करजमा 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 बिके है 3 प्राणी करजमा। से बिक गए और तीनों को अलग अलग काम मिल गया। काम कौन?